देव जी। ये ना हैप्पी बर्थडे। कितनी क्यूट हो यार विधि तुम। मतलब तुम 12 बजे तक जगी रही मुझे विश करने के लिए? ऑफ कोर्स। थोड़ी देर सबका वेट कर लेते हैं, मतलब 12 बज गए, सब लोग आते ही होंगे ना। विधि तो सब मुझे सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे विश करते हैं। I'm 46 यार। ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि आप हमारे बीच की ये जो उम्र की सीमा है उसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे, और अब आप खुद ही उसे हमारे बीच ला रहे हैं। खैर, ये जो आपकी जल्दी सोने की आदत है इसे टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि अब तो मैं हर साल रात को 12 बजे ही विश करूंगी आपको। और मेरे बर्थडे पे भी आपको मुझे रात को 12 बजे विश करना है, और केक भी लाना है। फ्रूट केक लाना, मुझे फ्रूट केक बहुत पसंद है। चलिए केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर देव जी। लो, उम्र की सीमा को खत्म कर दिया। अब जब ये सीमा को हटा दिया है बिल्कुल, तो फिर इसे भी हटा दो। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। पापा, आज मैं बहुत खुश हूं अपने जन्मदिन में आपको ये तोहफा जो दे पाया। विधि की मदद से हम अभिमन्यु को वापस घर ला पाए। आप होते तो आपको विधि पर बहुत फक्र होता। अब मैं आपसे वादा करता हूं, अपने दूसरे जन्मदिन से पहले रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वापस हमारे हाथों में होगी, और आपकी ये तस्वीर जहां से उतारी गई थी वहीं वापस लगाई जाएगी। ये मेरा वादा है। और तेरे पापा को भी पता है कि हमारा बच्चा अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। हैप्पी बर्थडे। तेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा बना है। इसका टेस्ट कभी नहीं बदलता ना माँ, बचपन से ऐसे ही है। बचपन याद आ गया माँ, थैंक यू। भगवान करे तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां आए और कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। भगवान ने मुझे तेरी माँ बनाकर ना मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bhaiya. Happy birthday to you. अच्छा भैया बताइए क्या गिफ्ट चाहिए आज आपको? चित्रा बच्चे तू यहाँ पे आ गई, बस वही मेरा गिफ्ट है। हाँ क्यों नहीं, अब तो चित्रा ही आपको लाडली लगेगी ना। और जो मैंने इतनी मेहनत से प्यार से आपके लिए केक बनाया ये तो दिखेगा ही नहीं आपको। बात है तो कमाल है यार। कमाल तो तब लगेगा ना जब आप काटोगे, तो पहले काटो, खाओ और फिर बताओ। रुक जा भाई, वो माँ और विधि को तो आने दे, कहाँ है वो? वाह मम्मी, ये शीरा ऐसे केक की शेप में क्यों? कोई स्पेशल डिश है? ये रायचंद खानदान की परंपरा है। चल। मतलब ऐसा है ना कि ये जो परंपरा है मेरे रायचंद खानदान में आने से पहले से थी।
यहाँ केक नहीं काटा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि देव के पापा ये मानते थे कि जन्मदिन के दिन दिया या मोमबत्ती जलाई जाती है, बुझाना अपशकुन होता है। और केक पे जिसका नाम लिखा हो और उसी केक को काटा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन देव ने जिद की कि उसे केक काटना है, तो ये मेरा आइडिया था कि मैंने शीरे को केक का रूप दे दिया और चम्मच से देव को कहा इसे काटो। बस तब से परंपरा चली है। लेकिन फिर अभिमन्यु भैया ने ये इतना ब्यूटीफुल केक बनाया, मेरा मतलब है कि मतलब पापा जी को तो पसंद नहीं था, तो फिर क्या है ना, हमारे जो पापा थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे लेकिन प्रोग्रेसिव भी थे। उन्हें एहसास हुआ कि परंपरा परिवार की भलाई और खुशियों के लिए होती है और परिवार के हित के लिए परंपरा बदली भी जा सकती है। आज से ये परंपरा विधि हमारे घर की बड़ी बहू होने के नाते उसके हाथों में सौंपती है। नई जिम्मेदारी मुबारक। थैंक गॉड, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल मम्मी जी, मौसा जी इस गेम में तो मजा ही आ गया। अरे पहले केक तो काटो ना, तभी तो मजा आएगा। हाँ अब काट ही लेते हैं। मैं देखती हूँ। जी ये देव सर के लिए बाल घर से आया। ओके, थैंक यू। देव जी, आपके लिए बालघर से लेटर आया। बालघर के बच्चों ने आपको बर्थडे विश करने के लिए कार्ड भेजा। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। डियर सुपरमैन देव भैया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सुपरमैन बना दिया मुझे। ऑफ कोर्स, तू सुपरमैन है उन सब के लिए, उनकी उम्मीदों और आशाओं के लिए। तू ही तो हीरो है। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी आपने। और मुझे लगता है सुपरमैन को अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मैं कह रही थी कि एक बार हम ये केक कट कर ले, फिर हम बालघर चले, बच्चों के लिए स्नैक्स और केक लेकर चलेंगे। गुड आइडिया। अरे भाभी केक तो तब लेकर जाएंगे ना जब काटेंगे। मैं कब से बोल रहा हूं, काट दो। कम है। विधि विधि, ऐसे छुरी हाथ में नहीं देते बेटा, अपशकुन होता है। विधि, सासू माँ ने ठीक कहा है, छुरी हाथ में नहीं देते, अपशकुन होता है। इतना भी नहीं जानती? हैप्पी बर्थडे देव। अंबा, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, सो प्लीज लीव। भाई प्लीज। चित्रा, कितनी क्यूट हो तुम। लेकिन जितनी तुम क्यूट हो ना, उतना ही तुम्हारा भाई घमंडी और जिद्दी है। देखो कैसे मेहमानों को बोल रहा है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं। पता है देव, तुम्हारी जिद के वजह से बहुत कुछ खराब हो गया। कभी मेरा दिल टूटा, कभी विधि का विश्वास, और अब न जाने और क्या क्या टूटने वाला है।
वैसे एक बात बताओ देव, मेरा दिल तोड़ा, किसी और से दिल लगा लिया, बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन जब ये घर टूट जाएगा तो पार्टी कहाँ करोगे? हाँ? बंद करो ये सारी पार्टी वाटी और निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी है अम्बा? जब भी मेरे घर में कोई खुशियां होती है तुम आ जाती हो ग्रहण लगाने के लिए। तुम यहां से चली जाओ। एमी मौसी ये क्या बोल रहे हो आप? ओह, ये राइचंस और उनकी प्रॉब्लम क्या है? इतने सवाल क्यों पूछते हो आप? क्या, क्यों, कब, कैसे? इतने सवालों के जवाब देने के लिए ताकत नहीं है मेरे पास। वकील साहब, प्लीज जरा बर्थडे बॉय को बताइए कि अंबा मेहता ने इन्हें क्या गिफ्ट दिया है। सुदेव रायचंद, रायचंद मेंशन की लीगल ऑनर अब अंबा मेहता जी हैं। व्हाट? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ? ये घर तो प्रिया के नाम पे था ना? रिलैक्स, सी द डॉक्यूमेंट। मिसेस प्रिया रायचंद ने खुद ये घर अंबा मेहता के नाम किया है। सुन लिया सबने? वकील साहब, आपका रोल यही खत्म हो जाता है। प्लीज वो डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए और आप एग्जिट ले लीजिए। थैंक यू। अब से, आज से अंबा मेहता सिर्फ रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन नहीं, बल्कि इस पूरे रायचंद मैंशन की मालकिन भी है। अंबा मेहता की बेइज्जती करके आप सब ने इस घर से बाहर निकलने का रास्ता खुद बना लिया। तो अब आप सबको आदेश दिया जाता है कि तुरंत इस घर से निकल जाइए। तो अब ये घर, ये आंगन, यहाँ की दीवारें, हर एक कोना अंबा मेहता का है। और आप सब लोग इस वक्त यहाँ इलीगली खड़े हैं। कानून तो पता है ना तुम्हें देव? किसी के घर बिना बुलाए जाना क्राइम होता है। बट इट्स ओके, आपको तो आदत है ना क्राइम करने की। ये क्या मजाक है अंबा जी? दिस हाउस, ये घर मेरा है और मैंने कोई पेपर पे कोई सिग्नेचर नहीं किए। तो मैंने कब कहा कि तुमने जानबूझकर मुझे अपना घर दे दिया? बिना पढ़े पेपर्स पर साइन तो किया था ना? भूल गई? वो याद नहीं तुम्हें, जब तुम्हें डेस्परेटली 50 लाख चाहिए थे, तब तुमने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े ही साइन कर लिया था।
बट पुअर गर्ल, गलती तुम्हारी नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ रहते रहते दूसरा इंसान भी वैसे ही बन जाता है जैसे तुम बन गई हो अभिमन्यु की तरह, लापरवाह। प्रिया, जो अम्बा कह रही है क्या वो सच? नहीं अभिमन्यु, ये झूठ कह रही। कहाँ है मेरे साइंस? दिखाइए मुझे, कहाँ किया मैंने सिग्नेचर्स? ओह गॉड, दिस गर्ल। ये लो, देखो, पढ़ो, और एक काम करो, ये कॉपी तुम ही रख लो क्योंकि तुम्हारे काम आएगी। मेरे पास और एक कॉपी है, कोर्ट में दिखाना पड़ेगा ना चेक करने के लिए। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, वो ये है कि इस घर से बाहर निकलने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अगर 3 घंटों के अंदर आपने ये घर खाली नहीं किया तो मुझे जबरदस्ती पुलिस को बुलाना पड़ेगा और धक्के देकर आप सबको घर से बाहर निकालना पड़ेगा।